इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना कि कैसे हुआ परशुराम जी का क्रोध शांत। अब आज सुनिए परशुराम जी ने किया श्री राम जी की जय जयकार। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 283 से 285 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। सुंदर प्रसंग है, अगर सब लोग गाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। दीन दयाल बिरदु सम भारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। संकट भारी निपटहि द्विज करे, जानहि मोहि। मैं जस विप्र सुनावहु तोहि, चाप सुवासर आहुति जानू। कोप मोर यति घोर कृशानु, समिधि सेन चतुरंग सुहाए। महामहेप भय पशुआए, मैं यहीं परसु काट बल दीन्हे। समर जग जप कोटिन कीन्हे, कोटिक कीन्हे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलहि निदरे विप्र के घोरे। भंजे उचापो दापो बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जित जग ठाढ़ा। जित जग ठाढ़ा राम कहा मुनि कहूँ विचारे। ऋषि गति बड़ी लघु चूक हमारी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना। मैं कहीं हेतु करूँ अभिमाना। दीन दयाल बिरदु सम भारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो हम निदरहि विप्र बदे, सत्य सुनहु भृगुनाथ। सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस को जग सुभट जहीं। भय बस नावहि माथ, भय बस नावहि माथ। दीन दयाल बिरदु सम भारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हों बलवाना। हों बलवाना जोरन हमहि पचारे को। लरहि सुखेन काल किन हो, काल किन हो। क्षत्रिय तनु धरि समन सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना। कहूँ सुभाव न कुलहि प्रशंसे, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। रन रघुवंशी विप्र वंश कै अति प्रभुताए। अभय होई जो तुम्हि डराई, सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के। उधरे पटल परशुधर मति के, परशुधर मति के। राम रमापति कर धनु लेहू, खैचहु मिटै मोर संदेहू। देत चापु आपु ही चलि गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम मय विस्मय भयऊ। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाथ
जोरे पानी बोले बचन, हृदयन प्रेम अमात, हृदयन प्रेम अमात। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल मही डराने, जहाँ तह कायर गवहीं पराने। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीवन दीन्ही दुंदुभि, प्रभु पर बरसहि फूल। हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय सूल। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी भक्तों को मेरा नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि परशुराम जी कह रहे हैं भगवान राम से कि हे राम, तूने मुझे मेरा ब्राह्मण ही समझ रखा है। अब मैं जैसा विप्र हूं, मैं तुझे सुनाता हूं, तू सुनो। धनुष को सुरवा और बाण को आहुति और मेरे क्रोध को भयंकर अग्नि समझो। चतुरंगिनी सेना यह यज्ञ की लकड़ियां हैं जिसमें बड़े बड़े राजा बलि चढ़ जाते हैं, और मैंने अपने फरसे से काट काट के बलि दी है। और ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ किए हैं हमने। हमको निरा ब्राह्मण ही समझते हो और ब्राह्मण समझ के अपमान करते हो। जैसे मंत्रोच्चार के साथ स्वाहा बोला जाता है ना, उसी तरह मैं राजाओं को काट काट के इसमें बलि दी है। तूने तो जरा सा धनुष क्या तोड़ दिया, इतना घमंड बढ़ गया कि तुम ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व को जीत के आए हो। अब प्रभु श्री राम को तो बड़ा बुरा लगा है सब सुन के, ये क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हे मुनिवर, विचार करके कोई बात बोलिए, दिमाग से सोच के विचार लीजिए, उसको तब बोलिए। ऐसा नहीं है, यह पुराना धनुष था, अरे हमारे छूते ही टूट गया, इसको लेके हम कौन सा अहंकार करें, कौन सा अभिमान करें। ऐसा नहीं है। हे भृगुवंश, सुनिए, जो सच है उसको सुनिए।
ऐसा कौन सा योद्धा, कौन सा राजा, कौन सा वो है जिसके सामने मैं अपना मस्तक नवाऊं? देवता में है कि दानव में है कि दैत्य में है, कौन सा है जिसके सामने मैं अपना मस्तक नवाऊं? अरे ब्राह्मण कुल की ये महिमा है आपकी कि जो आपसे अगर डर जाता है तो पूरे जगत में निर्भय हो जाता है वो। मतलब आपसे अगर वो डर गया तो हर जगह निर्भय है, और अगर हर जगह निर्भय है तो आपसे डरता है। मैं इसमें कौन सा वो हूं? क्षत्रिय कुल में अगर जन्म लिया हूं तो क्षत्रिय कुल में जो हमको रण में ललकारेगा तो उससे मैं युद्ध करूंगा, चाहे वो हमारे सामने काल ही क्यों न हो। क्षत्रियों में अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो अपने कुल का कलंक है वो। ब्राह्मण देवता ऐसी बात नहीं है, ये सब बातें नहीं है। ये सब जब परशुराम जी सुने तो उनके दिमाग का पर्दा जो है खुल गया, खुल गया बिल्कुल। अब वो कहने लगे कि हे लक्ष्मीपति, हे राम, यह धनुष बाण लीजिए और खींचिए इसको। जब इसको खींचेंगे तो हमारे दिमाग का पर्दा जो है और हट जाएगा, खुल जाएगा। वही धनुष प्रभु को देने लगे वो परशुराम जी। जब देने लगे, जैसे ही देने के लिए किया वैसे धनुष अपने आप भगवान के पास पहुंच गया। अब वो आश्चर्यचकित हो गए देख के, इनकी महिमा देख के। तब वो हाथ जोड़ के विनय पूर्वक उनसे विनती करने लगे कि हे लक्ष्मीपति, हे राम, आप जो है मेरा दिमाग खोल दिए। मेरा दिमाग जो है संकुचित हो गया था, खुल गया, सब समझ में आ गया। हमने अनजाने में आपसे बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी अनजानी इस तरह की बातें बोल दी, हमको बहुत बुरा लग रहा है अंदर से, मैं क्या करूं? आप तो ब्राह्मणों को सुख देने वाले हो, सेवकों का हित करने वाले हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप महादेव के हृदय में वास करते हो, मानसरोवर के हो उनके, आपकी जय हो। आप तो सेवकों का और ब्राह्मणों का हित करने वाले हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कह के उन्होंने बार बार हाथ जोड़ के ही निवेदन करते रह गए और कहते रह गए। उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि अब मैं क्या करूं, किस तरह की बातें क्यों बोल दिया इस तरह से। अब ऐसा कह के बार बार कह के वो जो है वहां से चल दिए, जप करने के लिए वन में चले गए। और जब उनको वन में जाते देखे और राजा देखे तो सकुचा गए, मारे डर के मारे कि जब इनसे परशुराम जी डर सकते हैं तो इनके चले जाने के बाद हम लोगों का क्या हाल करेंगे। तो वो भी जहां तहां इधर उधर भागने लगे, मारे डर के मारे, अब भाग गए। जनक जी और जनकपुर के वासी जितने थे सब सुखी हो गए। देवता लोग नगाड़ा बजाने लगे, प्रभु के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। इसके आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, हम आप लोगों को अगले भाग में फिर मिलेंगे, फिर सुनाएंगे। और अच्छा लग रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। इससे यह होगा कि आपको नई वीडियो मिलती रहेगी। सनातन धर्म की वीडियो है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। केवल प्रभु के चरणों में सबका मन लगा रहे, सबका जीवन सफल हो जाए, उसका घर अच्छा चले, इसलिए मैं इसको बना रहा हूं। बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।